बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को अल्काइंस की। कल हमने उसके लेबॉर्ट्री मेथड जितने भी थे उन सबको स्टडी कर लिया हुआ है। अच्छा, एक बात का अगर आपने ख्याल रखना है, अगर आपसे पेपर में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का क्वेश्चन आए तो बेटा उसमें आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिंथेसिस का रिएक्शन नहीं लिख देना है। इंडस्ट्रियल के हेडिंग के अंदर जो आपकी बुक में आपको रिएक्शन दिया गया हुआ है किसी भी सब्सटेंस सिंथेसिस के लिए वही लिखना है। और अगर लेबॉर्ट्री मेथड पूछा जाए तो लेबॉर्ट्री लिखना है। अगर आपने सिंथेसिस के अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिएक्शन लिख दिया या गौर किए बगैर के आपसे लेबॉर्ट्री मेथड पूछा गया है या फिर आपसे इंडस्ट्रियल मेथड पूछा गया है तो बेटा फिर आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो बी वेरी केयरफुल, आपने अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ के देख लेना है कि आपसे इंडस्ट्रियल मेथड पूछा गया है या लेबॉर्ट्री। बहरहाल आज हमने लेबॉर्ट्री मेथड स्टडी करना है अल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए। इसके लिए आपकी बुक में सिर्फ एक क्वेश्चन दी गई है। अगर आपको बेटा याद हो तो मैंने आपसे इथीन की जब यूजेस आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपसे कहा था कि हम अल्काइंस को भी यूज़ कर सकते हैं फ्रूट राइपनिंग के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम कार्बाइड के जो पाउडर होते हैं उसको वाटर के साथ जब उसका कॉन्टैक्ट होता है तो आपके पास इथाइन प्रोड्यूस होती है। तो हम फ्रूट्स के अंदर कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर रख देते हैं और फिर जब वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास इथाइन प्रोड्यूस होती है। वो जो इथाइन है वो आपके पास फ्रूट राइपनिंग में हेल्पफुल होती है। मैंने आपसे कहा था कि आपने मुझे ये रिएक्शन देख के बताना है ये कहाँ लिखा हुआ है। मैंने आपको ये भी कहा था कि चैप्टर 2 में लिखा हुआ है। तो पूरी क्लास में से सिर्फ एक बच्ची अलिशबा ने देख के बताया। मेरे ख्याल है आप बच्चे सुनते नहीं हैं। बहरहाल आप देख लिया करें तो आपके काम आएगा। इससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपकी बुक में कोई रिएक्शन जो है वो कितनी बार आया और कहाँ लिखा हुआ है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपके माइंड में चीज़ें जो हैं वो बैठी रहेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम आज का अपना रिएक्शन स्टडी कर लेते हैं। बेटा कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं हम जब आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है एट 2000 डिग्री सेल्सियस पे या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में, तब हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड की सिंथेसिस होती है। यानी कि आप कैल्शियम ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तब आपके पास कैल्शियम कार्बाइड प्रोड्यूस होता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट। ये जो है ये कैल्शियम कार्बाइड है और ये भी कैल्शियम कार्बाइड है। ये दोनों एक ही चीज़ का जो है स्ट्रक्चर है, तो दोनों को ज़रा खोल के लिखा गया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कैल्शियम कार्बाइड है, यानी कि दोनों कार्बन ने 3-3 बॉन्ड आपस में बनाए हुए हैं और एक एक बॉन्ड कैल्शियम के साथ बनाया हुआ है। कैल्शियम जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 बॉन्ड्स जो है वो बना सकते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज होता है इसलिए इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और कार्बन तो आपको मालूम है कि नॉर्मली 4 बॉन्ड्स बनाती है। तो आपके पास है इंडस्ट्रियल सिंथेसिस। कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती सिवाय इथाइन के या एसिटाइलिन जिसको बोलते हैं, उसके अलावा सब के सब कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। मतलब कोई इनकी स्मेल नहीं होती। इथाइन भी जो है कलरलेस होती है लेकिन इसकी एक स्मेल होती है गार्लिक लाइक, मतलब कि लहसुन जैसी आपके पास जो है इसकी स्मेल होती है। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं आपके पास इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, वो आपके पास गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट 8 मेंबर्स जो हैं 12 तक वो आपके पास लिक्विड्स होते हैं। उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग मेंबर्स हैं इथाइंस के वो सब के सब सॉलिड होते हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत इजी है आपके पास। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये वो जितनी भी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस किस्म की अल्काइंस की वो इंक्रीज़ होती हैं जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो बढ़ता है। मतलब कि अगर आपके पास एक प्रोपाइन है और एक ब्यूटाइन है तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो ब्यूटाइन का ज़्यादा होगा। इसी तरह उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसी तरह जो उसकी डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्रोपाइन, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन जो ज़्यादा हैं। तो ये सिंपल आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्योंकि इनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंडेंट होती हैं एटॉमिसिटी पे, नंबर ऑफ़ एटम्स पे। तो जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन जो है बढ़ते जाएंगे, चेन लेंथ बढ़ती जाएगी, तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी इंक्रीज़ होती जाएंगी। अच्छा जी, लास्ट में क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ सॉल्युबिलिटी जो है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस की वो फॉलो करती है लाइक डिज़ोल्व लाइक का जो रूल है उसको। तो आपके पास अल्काइंस जो हैं वो नॉन पोलर इन नेचर हैं, तो डेफिनेटली दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसा कि ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होगी रेडिली, यानी कि जल्दी से सॉल्युबल नहीं हो सकती क्योंकि ये नॉन पोलर इन नेचर है, जबकि वाटर जो है आपके पास पोलर इन नेचर है। बेटा इस 2 टॉपिक्स में से अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो मुझसे पूछ लीजिए। और अगर प्रीवियस जितने भी हमने सिंथेसिस के रिएक्शन पढ़े हैं उनमें से भी अगर आप